वेलकम टू 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 लाइफ रजनी भट्ट हियर। आज का इंटरव्यू बहुत अलग होने वाला है। आज हम मुकुल फाटे के साथ हैं जिन्होंने एट द एज ऑफ 24 काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है और भी उनके टारगेट आगे लाइफ के काफ़ी हैं। उनसे डिटेल पूछ लेते हैं। ज़रा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि क्या क्या उन्होंने अभी तक अचीव किया है। वो एक ऑथर हैं, पेजेंट कोच हैं, फैशन आइकॉन हैं, अवार्ड काफ़ी जीते हुए हैं। ही इज़ वर्ल्ड वाइड ऑथर, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑथर, एशियाज मोस्ट हैंडसम फेस 2024, दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनर, नेशनल आइकॉन अवार्ड विनर, राइटर्स प्राइड अवार्ड विनर 2024। जरा मुकुल से पूछ लेते हैं ये सारी डिटेल्स। मुकुल प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। ओके, एक्चुअली मेरा नाम मुकुल फाटे है और मैंने बचपन से लेकर अब तक जो भी मेरा एक जर्नी था, तो मैंने भरतनाट्यम से शुरुआत की थी। मैंने वॉज अ डांसर एंड भरतनाट्यम होने के बाद मैंने बहुत सारे रियलिटी शोज़ किए, जैसे DID लिटिल मास्टर, बुगी वुगी, झलक दिखला जा, पीपल चॉइस अवार्ड्स, बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड्स। उसके बाद मैंने मॉडलिंग में सोचा कि ट्राई करना चाहिए एंड मैं अली क्लब मिस एंड मिस्टर टीन इंडिया में आई वॉज अ कंटेस्टेंट एंड वो टाइम में मिस्टर टीन इंडिया ऑलराउंडर एंड मिस्टर टीन इंडिया टैलेंटेड के टाइटल्स मैंने जीते। एंड उसके बाद मैंने खुद का शो लॉन्च किया था जिसका नाम था मिस एंड मिस्टर मैक एंड तब मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ एज अ वर्ल्ड्स यंगेस्ट पेजेंट कोच। और उसके बाद मैंने कई सारे फिल्मों में भी काम किया है। मैंने खुद की फिल्में भी बनाई, जैसे पेडी द ब्लैक रियलिटी जो MX प्लेयर, बॉलीवुड हंगामा एंड VI मूवीज़ पर अवेलेबल है। एंड उसके बाद मैंने एक बुक लिखा था लीला करके, वो एक्टिंग का गाइड है, एक्चुअली इट्स एक्टिंग मैनुअल जो आज 151+ कंट्रीज़ में अवेलेबल है एंड जिसके लिए मुझे भारत सरकार की तरफ से भारत विभूषण अवार्ड ऑनर किया गया था। एंड मैं ऐसी बहुत सारी किताबें और लिख रहा हूँ एंड मेरी बहुत सारी पोएम्स भी है जिसके लिए मुझे रसकाव्य सम्मान जैसे अवार्ड्स मिले। फ्रांस से प्रिक्स लिमरस अवार्ड मिला, रशिया से कुछ ऑनर्स आए एंड उसके बाद वर्ल्ड वाइड ऑथर कम्युनिटी ने मुझे एज ऑथर्स हब का ट्रस्टी अनाउंस किया है, आई मीन लास्ट वीक ही। एंड मेरी बहुत सारी किताबें और आ रही है जस्ट फॉर यूथ, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया का जो यूथ है वो इंडिया में रहना नहीं चाहता। एंड मुझे लगता है कि अगर इतना पढ़ लिख कर हमारा इंडिया का जो यूथ है अगर वो बाहर जाके सेटल होगा तो आगे का विजन जो है भारत सरकार का या न्यू विजनरी लीडर्स का वो किसके लिए होना चाहिए। सो मेरा ट्राई रहेगा कि इंडिया का जो यूथ है वो इंटरनेशनली खुद को रिप्रेजेंट कर पाए एंड उनको जल्द से जल्द गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल हो जाए, जिसके लिए उनकी फैमिली देन ऑथर्स जो है वो खुद को रिप्रेजेंट करने में कहीं कमी ना रह जाए उनके लिए। सो मेरा ये ट्राई है। थैंक यू। मुकुल, ये जो आपने सब बताया, काफ़ी सारे लोग एट दिस एज प्लानिंग चल रही होती है, आप ऑलरेडी काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हैं। फर्स्ट टाइम कब ये शुरू हुआ था, लाइक एनी इंस्पिरेशन कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे बुक लिखनी चाहिए, मुझे पेजेंट कोच करना चाहिए, नॉन ये क्या दिमाग में आया था आपके, कैसे शुरुआत हुई? मेरा एक्चुअली ऐसा था कि सिर्फ डांस नहीं करना था, मुझे सब ट्राई करना है, इंडस्ट्री में चाहे एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, इवन मैंने खुद का एक रैप भी अभी लिखा है जो मैं शूट करने वाला हूँ। सो आई एम अ रैपर एंड मेरा ऐसा था कि लाइक आई वांट टू बिकम ऑलराउंडर एंड जितना ट्राई कर सकता उतना करूँगा, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस सारी चीज़ें हो रही है ईजीली। हाँ, मेहनत है, 2-2 महीने लाइक रात को बिना सोए बुक लिखना, क्योंकि रात को ही दिमाग सबसे ज़्यादा चलता है। सो मुझे बस पसंद है सब कुछ ये सब करना, लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी स्कूल से लेकर। मैं बचपन में कभी एक्चुअली स्कूल में पेपर लिखते वक्त एक्स्ट्रा सप्लीमेंट भी नहीं लिखा हूँ। आई एम राइटिंग अ बुक। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बचपन में महाभारत, रामायण ये सब में हिंदू कल्चर से रिलेटेड बहुत सारी किताबें पढ़ी। देन गरुड़ पुराण, कल्कि पुराण, विष्णु पुराण ये सब में पढ़ते गया एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी है मुझे लगता है हिंदू अपने माइथोलॉजीज में, अपने बुक्स में, कि जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एंड उन बुक्स से ये पता चलता है कि वी आर ह्यूमन, बट हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ट्राई नहीं करते। ट्राई करेंगे तो शायद पता चलेगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे एक्चुअली एग्जाम्पल दिया जाए तो भूल भुलैया एक फिल्म आई थी कुछ साल पहले, भूल भुलैया पार्ट 1। तो उसमें जो कैरेक्टर दिखाया मोंजलिका का, तो बाद में वो ये बताते हैं कि वो सिर्फ बुक्स पढ़ के, किताबें पढ़ के वो कैरेक्टर खुद में ये कर लेती है, लाइक एब्जॉर्ब कर लेती है।
तो बात ये होता है कि एक ह्यूमन का जो ब्रेन होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी स्टोर्ड है, सिर्फ बात ये कि उसे एक्टिव करना ज़रूरी है। तो जैसे उसने किताबें वगैरह पढ़ी, वो उसमें चली गई, उसका कैरेक्टर वो हो गया, खुद को मंजरिका समझने जाती है तो वो बंगाली बोलती है जबकि उसने कभी पढ़ी ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि उसे वो आ रहा है, ह्यूमन को ये सब आता है, सिर्फ एक्टिवेट करना ज़रूरी है। और शायद मैंने वो बहुत अर्ली एज में एक्टिवेट कर लिया था, इसलिए मैं अलग अलग कुछ ना कुछ करके रहता हूँ, कभी डांस, कभी सिंगिंग, मिमिक्री भी कर ली। So how to activate? Like for example, if I'm asking for myself or any youth, how to activate? अभी मेरा एक्चुअली देखा जाए तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। मैं बचपन से फिल्में देखते आ रहा हूँ, सो मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी कहते हैं कि और मेरी फिल्म मैं कभी भी ऐसा कुछ कन्वर्सेशन होता है फ्रेंड्स के बीच में तो बीच में कोई बॉलीवुड डायलॉग बोल देता हूँ और कुछ डायलॉग्स ऐसे बोलता हूँ जो अब तक हुए नहीं, बट वो डायलॉग के तौर पर ले सकते हैं। तो मेरा जो है, मैं सबसे ज़्यादा लाइक ऐसा सोचता हूँ कि सुबह अगर उठ रहा हूँ तो एवरी डे इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी। आज कुछ न्यू करते हैं, तो न्यू क्या करेंगे वो सोचेंगे भी अगर अपन तो शायद कुछ तो माइंड में आ ही जाए कि आज ये करें। आपके पेरेंट्स का क्या कहना है इसके बारे में? मेरे पेरेंट्स एक्चुअली अभी भी वो थोड़े कंफ्यूज हैं कि एग्जैक्टली करियर कौन सी चीज़ में करना चाहते हैं, क्या पसंद है। तो मेरा ऐसा रहता है कि मुझे आज हर सुबह मॉम पूछती है आज क्या करेगा, वीडियोस बनाने वाला है, रैप सॉन्ग नया लिखने वाला है, बुक लिख रहा है। तो मैं बोलता हूँ कि वो देखा जाएगा। अभी मैं फिर डोर बंद कर लेता हूँ, मेरे कमरे में बैठा रहता हूँ, कुछ ना कुछ क्रिएटिव सोचते रहता हूँ, करते रहता हूँ। फिर 12 या 13 आवर्स बाद में